नाम है कि एक तो नाम आए करे भरत सिंह बेनीवाल को दड़बार है भरत सिंह बेनीवाल को क्योंकि बह मामला में सल्टारा कराना में कह करा पंचायत कराना में मार रहे और दूसरों जो को नाम आवो नंदलाल बिशु या नंदे को नाम आवे। दो नेता है भादरा तहसील में, एक संजीव बेनीवाल, एक बलवान पूनिया। ए दूसरे का एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाए। स्कूल में राजनीति गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कामरेड बलवान पूनिया से, गलती कर दी 1 महीनों ते काट दियो भाई। अब मेरे स्कूल का माँ 2 दिन में 4 दिन में तू प्रिंसिपल लिया दे, चाहे बहन नहीं लिया हुआ तू राजनीति के देश में। एक और बात है, राजनीतिक रूप नहीं लिया हुआ तो ना लिया, लेकिन मैंने प्रिंसिपल चाहिए। सरपंच प्रतिनिधियों थे आप बात कर रहे हो तो आम जनता में के भीतरी होगी, आम जनता में डांग बीतता है के बीतता है। राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ थे, देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। आपको अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कराया करो ताकि थारी आवाज़ में उठा सका, थार तक पहुँचा सका, हर मुद्दों हर एक जो थारी समस्या व उठाने की कोशिश कर रहे हैं। थारो चैनल है, दनादन शेयर और लाइक मारिया करो। आज आप एक नए केस का कुछ समय के बाद वेट कर रहे हैं हमें, क्योंकि कई नेताओं में बात कर चुके हैं। एक मात्र दबंग केस का आप दबंग सरपंच प्रतिनिधि जका लास्ट टाइम में जो गोकसी प्रकरण हो सागे हमारा इंटरव्यू है और बा एक बड़ी बात कही कि मैं गांव का सागा हूँ, गांव का युवा का सागा हूँ, हर मामले में सागा हूँ, मैं कैसा गलत को नहीं होने दूँ। और पूरी पंचायत के श्यामी पूरे आंदोलन में अब सर्वे सर्वा कई बात का मैं हर चीज़ में सागा हूँ। बिंगे बात है अपन दिखाई कौन दिया, आज पहली बार अपने कैमरे के सामने और एक बड़ी घोषणा का साथ अभी घोषणा की है, पर लास्ट तक थे इंटरव्यू मारो देखियो, बहुत बड़ी घोषणा है भादरा तहसील के लिए। नंदलाल बिशु की मैं बात कर रहा हूँ जो नंदे का नाम मशहूर है और नंदो जो अपने गांधी बड़ी हूँ सरपंच प्रतिनिधि है, बड़ी मार्जिन के साथ सरपंच जीती। और आंगू कह जाए कि एक भावुक आदमी है, भावुक आदमी यूँ है कि बात बात पे भावुक हो जाए। और कई विशेषता आगे आज मैं बताऊंगा थाने, खुल के मुखर होकर बताऊंगा, उस आगे बात करांगा, सवाल जवाब लेंगे और बड़ी घोषणा के बिंग बारे में बात करांगा। नंदलाल जी राम राम। राम राम जी, राम राम। नंदलाल जी, लास्ट इंटरव्यू आपनो हो गोकसी प्रकरण में, बिंग बाद में काफ़ी टाइम बाद में आज सामने आ रहे होते तो बिंग बाद में दिखाई कौन दिया, मतलब के कारण रहे हो? कारण तो कुछ नहीं रहा। कारण मैं वैसे गांव के अंदर ही था, युवाओं के साथ था, कभी जमानत कराता था, कभी वकीलों के पास आता था, कभी उनसे मिलने जाता था, ढांढस बजाता था सबको। और मैं तो गांव के बीच में, गांव से बाहर गया ही नहीं 11 तारीख से आज तक। मतलब कैमरे के सामने कौन है, मैं भी इंतजार कर रहा कि नंदलाल जी, क्योंकि नंदलाल जी एक ब्रांड बन चुके हैं। नंदलाल जी की जो घोषणा सुनी लोगा तो नंदलाल जी ने एक मतलब दबंग सरपंच के रूप में जाने हुए हैं, तो बात दबंगता थोड़ी देर के लिए गायब होगी। आज थे फिर हमारे सामने हो तो मैं थाने एक सवाल और पूछूंगा कि युवा जका बेगुना युवा कैस को ने अरेस्ट कराया गया, वहाँ पर यातनाएं दी गई है, तो बंग के बारे में क्या कहना चाहूँगा? वहाँ युवा के बारे में मैं कहना चाहूँ कि मैं जगह आंगली के लागे नहीं बेंगी पीड़ होया जी। और वहाँ छोरा ने, निर्दोष बच्चा ने जगह 18 वर्ष से उम्र थे, उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की, झूठे मुकदमे उनके पर दर्ज किए गए। उनसे मैं बहुत विचलित हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि उन पे क्या बीत रही थी। और वो 8-8 10-10 दिन तक जेल में रहे और उनके माँ बाप पर क्या बीत रही थी ये मेरे को पता है या उस माँ बाप को पता है। लेकिन मैंने उन निर्दोष जब जेल में थे तो मैं लगातार उनके संपर्क में था, उन परिवार वालों के साथ था। परिवार वालों को मैंने ढांढस बताया, हर घर में जाके वे चिंता मत करो, आ जाएगा लड़का, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, ये गलत हुआ। नंदलाल जी, पंचायत के अंदर थारी दबंगता दिखाई यूं दे है, कहते पंचायत चुनाव जब हो तो एक बड़े प्रतिनिधि के सामने चुनाव जीतते हुए बिम पहली लोग थान जाने को नहीं करता, बिम बाद में थार साथ चुनौतियां भी रही होगी, थाने गांव में काम करने में भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि एक दबंगता एक मायने हुए और एक इसे गांव के अंदर सरपंची करनी जगह के अंदर विधायक थारे, पूर्व विधायक थारे सामने और थे सरपंची लड़ी और सरपंची जीत्या भी हो, मतलब बे माहौल ने केंद्रियों को देखना चाह रहे थे। मैं ग्राम पंचायत गांधी बड़ी का चुनाव मैंने जनवरी 2020 में लड़ा और मैंने, पूरे गांव ने मेरे को जो अपार जन समर्थन मिला, भाईचारा, प्यार, प्रेम दे के मुझे कामयाब किया। और मैंने मेरी जो कामयाब किया तो मैंने उस कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं किया। और मैं
हमेशा ही गांव के विकास के लिए हर तरह से तैयार रहता हूं। और गांव में, मेरे गांव में आप भी घूमे हो, गली गली में गए हो, तो मैंने गांव में बहुत बढ़िया सड़कें बनाई है, मैंने सीवरेज बहुत बनाए है गांव में, गांव की महिलाओं की आपस की लड़ाई मैंने ख़त्म की है, और मेरा विकास का कार्य जो है वो चल रहा है। अब 2.5 साल का माँ भाई, 1.5-2 साल तो मेरे कोरोना में टिप गयो, और कोरोना में टिपने के बाद में किया गया, अब एक संकट मेरे गो कसियार आ गयो गाँव में, जो बहुत बड़ो संकट हो। तो भाई काम करने टेम मैंने बहुत कम मिले है, लेकिन अब मैं भगवान को प्रार्थना करूँ कि ए आगे आना और मेरो टाइम है नहीं, वो सुख शांतियों बीतता है, और सुख शांतियों बीतता को नहीं तो मैं आज तक जितना काम करे बहुत 10 गुना प्रगति, 10 गुना ज़्यादा विकास कार्य कराऊंगा। नंदलाल जी बड़ी बात कही है, क्योंकि मैं भी गांव में घूमे और गांव में विकास देखे वहाँ लगातार मैं घूमता है, कवरेज करते हैं। गांधी बड़ी में वास्तव में काम हो यार, काम देखे है, चाहे वह गलियांग हो, चाहे सार्वजनिक काम हो, चाहे घरेलू कोई। एक बड़ी बात आ कही है कि जो घरेलू महिला जगह कह कर आजकल घरेलू झगड़ा हुआ है, वह बड़ा सलटाया है यहाँ। तो वह में एक उदाहरण आवे कि एक तो नाम आए करे भरत सिंह बेनीवाल को, दड़बार भरत सिंह बेनीवाल को, क्योंकि वह मामला में सलटारा कराना में कह कर पंचायत कराना में मार रहे, और दूसरों जो को नाम आवो नंदलाल बिशु या नंदे को नाम आवे, क्यों ए मामले में जो आदमी पकड़ रखे वो ही कर सके, क्योंकि फैसला कराना कहेंगे सॉरी बात को नहीं है। तो अब एक बड़ी आगे अपॉर्चुनिटी है कि आ मामला में हमेशा नंदलाल जी बिशु आगे रहे और फैसला भी ऐसा कराया कि दोनों पास सहमत हुए। एंगे अलावा मैं थाने बता दूं कि ए बे पंचायत का धनी है, जगह पंचायत में पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाला है, और बांगा प्रतिनिधि आ सामने बेद जी सुगुन बेद जी आप बने आ रहा। अब मैं बात थाने बताऊं कि आंगा विकास कार्य, क्योंकि इतने घोर संकट के बावजूद, संकट हो कोरोना काल को, संकट हो जो गो कशियारो, संकट हो, मतलब विपक्ष में रह के काम करना एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, और नंदलाल जी बिशु काम करे। नंदलाल जी बिशु के बारे में मैं जितनो कहूँगा उतना कम है। क्यों? क्योंकि ए बेदबंग आदमी है जिसका में फैसलों लेने की बहुत बड़ी क्षमता है, और फैसलों लेने की क्षमता मैं खातर कह रही हूँ कि मैं लगातार कवरेज करें और मैं हिस्सा फैसला लिया गया है, या तो यूपी के अंदर योगी जी लिया है, या नंदलाल बिशु गांधी बड़ी के अंदर लिया है। इससे दबंग आदमी की आज के क्षेत्र के अंदर जो जरूरत है, आज विधानसभा के अंदर जरूरत है, आज तहसील के अंदर जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं जगह जा रहे हैं, जड़े जड़े देख रहे हैं, आज युवा त्रस्त है, आज आम आदमी त्रस्त है, आज विकास मतलब विकास के नाम पर लोगों ठगी जो लाग रही है। तो इसको अगर सरपंच प्रतिनिधि हुआ तो आपकी पंचायत ने शिखर पर उठा सके। इसके अलावा मैं आज आगे बड़ी बात करूंगा, बड़ी घोषणा आगे की है के बारे में बात करूंगा। नंदलाल जी बिशु एक दबंग छवि के साथ बाहर आ रहे हैं, लगातार निरंतर। कुछ समय पहले जो नंदो या दूसरो नाम ले बोल रहे, तो आज नंदलाल बिशु हो रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति देख के, वर्तमान विधानसभा, वर्तमान भादरा विधानसभा की कार्यशैली देख के मैं सवाल लेना चाहूँगा नंदलाल जी को। नंदलाल जी, वर्तमान विधानसभा, वर्तमान विधायक की जो कार्यशैली है कितना खुश होते? देखो, वर्तमान विधायक से मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए नहीं क्यों हूँ कि गंदी राजनीति मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2 नेता है भादरा तहसील में, एक संजीव बेनीवाल, एक बलवान पूनिया, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाए। मतलब आ चीज़ घटे है कि भाई एक दूसरे को रोजाना सारे दिन विरोध थोड़ी हुआ है, तो बोल नहीं, वो तो बाबूजी वो अनेक तरह का दोनों आरोप प्रत्यारोप करे। तो भादरा में जो लोगा में नहीं वो संदेश बहुत गलत जान ला रही है। मेरी इनसे निवेदन है कि इस तरह का व्यवहार जनता के सामने न किया जाए, और सिर्फ और सिर्फ भादरा के विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। ऐसी बयानबाजी नहीं करें। आप क्यों कर रहे हो आप? मतलब नंदलाल जी थारो सीधो सीधो और आप दोनों आपस में खेल खेलने लग रहे, एक दूसरे को विरोध करने लग रहे, जनता की मांग पर, जनता के विकास पर कोई ध्यान को नहीं। बिल्कुल ही को नहीं। विकास पर ध्यान हुआ तो कठे दिक्कत है। अब मेरी बात सुनो थे, मैं थाने एक बात बताऊं कि मेरे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल है, 12 तक को स्कूल है, और मैं 3 पंचायतों यानी 10 गांवों के बच्चे मेरे गांव में पढ़ने के लिए आते हैं। और संयोग से मैं कल मेरे गांव में स्कूल में गया और क्लास से लगी हुई थी 6 से लेके 12 तक। हर क्लास में बच्चों के सामने रूबरू हुआ था, और हमारे एक प्रिंसिपल मैडम थी,
99 आईडी और जटान की लड़की थी, शायद अनीता चौधरी नाम था इसका। और पिछले 3-4 वर्षों से मैं संपर्क में हूँ स्कूल के, क्योंकि शिक्षा के प्रति बच्चों को पढ़ाना, उनमें अनुशासन देना मेरा धर्म समझता हूँ। बिल्कुल। तो आज पिछले 1 महीने से मेरे 10 गांवों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बिना सेनापति हो गए हैं। क्या जरूरत थी उसको ट्रांसफर करने की? मतलब अनीता चौधरी को ट्रांसफर दे, सीधा सीधा कहना चाह रहे हो कि बंग योग्यता देख के कौन काम बढ़िया कर रहे हैं, बंग द्वेषता का आधारों करे? बिल्कुल द्वेषता के आधार पर कोई नहीं है, राजनीतिक भेदभाव से ये ट्रांसफर किया गया। नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? वो मैडम, चाहे मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, राजनीति में किसी दल से वो संपर्क में थी, किसी भी हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे कामरेड के साथ हो, लेकिन मैं मेरे गांव के शिक्षा के प्रति हर बच्चे, जो बच्चा आज पिछले 1 महीने से मेरे गांव में कोई प्रिंसिपल नाम की चीज़ नहीं है, अरे ट्रांसफर कहाँ करने की जरूरत? अगर ट्रांसफर कर दिया तो पहले व्यवस्था करता, 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में प्रिंसिपल मेरे गांव को देता, तो बच्चों की पढ़ाई तो बाधित नहीं होती। मतलब ये कोई तरीका थोड़ा ही है। मतलब एक योग्य प्रिंसिपल ने भी ट्रांसफर कर दियो बिना किसी कारण के। मैं थाने बताऊं, मैं 3 साल से उसके संपर्क में था। स्कूल के पास ही है मेरा घर। अच्छा। और मैं स्कूल शिक्षा में, चलो मैं कम पढ़ेड़ हूँ तो मेरो लगा वो पढ़ाई का नहीं हो, लेकिन दिमाग काम कौन करियो? वजह कई बार हुए परिस्थितियां हो जाए, वजह कुछ परिस्थितियां भी थी, मेरी घरवाले भी इस मामले में अनपढ़ ही थे बेचारे, उन्होंने मतलब मार्गदर्शन नहीं था मेरे पास। मतलब आज थे मार्गदर्शन करने लग रहे हो, आज स्कूल भी जा रहे होते, संभाल भी रहे हो, एक बड़ी चीज़ है। अभी मैं चाहूँ कि मेरे गाँव में गांधी बड़ी पंचायत और चिड़िया गांधी, मेरी दोनों पंचायत मेरी है, उसमें 3 गांव उसमें आते हैं, मेरा गांव अकेला है, और ढाणियाँ आती है। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है मेरे को तो ये बता दिया। मतलब सैकड़ों बच्चे जो मतलब जगह संतुष्ट है, जब आप प्रिंसिपल महोदय और अनुशासन में गांव भी संतुष्ट हो। मतलब प्रिंसिपल की बात मैं और बताऊँ, प्रिंसिपल मैडम है मेरे गांव में, मैं देख तो 7 बजे स्कूल लगता तो 6:45 बजे गेट पे आके खड़ी हो जाती थी स्कूल के मेन गेट पे। और बच्चों की हर गतिविधि पे नजर रखती थी वो, कहीं अपने जो बच्चा आ रहा है कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और उस मैडम ने मेरे गांव की हर मतलब बच्चों को अनुशासित करने के लिए वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही थी। आज 12 को स्कूल, 10 गांव का बच्चा आज 1 महीनों बा त्रासदी झेलने लग रहा है। बेंगा पीछा कौन है और कण बेंगो ट्रांसफर करायो, क्यों करायो, वह भी सार्वजनिक करे वो आदमी। मतलब एक द्वेषता, राजनीतिक। और सुनो मेरी बात, अगर किसी ने अब उस बुजासर गांव का सरपंच नरेंद्र यादव, सतवीर दायल चिड़िया गांधी का, मैं नंदलाल बिस्सू गांधी बड़ी का, अगर किसी ने सरपंच ने जाके ये कहा है कि इसका ट्रांसफर कर दो, या किसी आदमी ने कहा है, तो वो गलत है। मैं गलत श्रेणी में लेता हूँ, क्योंकि ये शिक्षा से वंचित बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? स्कूल में राजनीति गलत है, स्कूल में राजनीति गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कामरेड बलवान पूनिया से, गलती कर दी, 1 महीनों काट दियो भाई। अब मेरे स्कूल का माँ 2 दिन में 4 दिन में तू प्रिंसिपल लिया दे, चाहे बहन नहीं लिया हुआ, तू राजनीति के देश में। एक और बात है, राजनीतिक रूप में नहीं लिया हुआ तो ना लिया, लेकिन मैंने प्रिंसिपल चाहिए बच्चा के गांव का जिम्मेदार होते था ना, गांव का थार को जवाब मांगे, बिल्कुल जवाब मांगने लग रहा है। मन ने कहो है कभी वो अटक के ढंग है, वो प्रिंसिपल क्यों गई? तो वो लेडीज महिला थी ना, वो बच्चों के प्रति समर्पित थी, अनुशासन में रहने वाली महिला थी, और स्कूल को अच्छे ढंग से चला रही थी। एक बड़ी बात कही है कि स्कूल के अंदर भी राजनीति होने लग रही है। इतनी बढ़िया योग्य प्रिंसिपल ही जगह को राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर ट्रांसफर कर दियो, ना तो गांव का के ना गांव का सरपंच के ना लिखित में कहीं दियो, फिर भी ट्रांसफर होना बड़ी बात है। पिछले 1 महीने स्कूल खाली पड़े, और नंदलाल जी को सीधो आरोप है कि स्कूल ने बिना सेनापति करी है। बिना सेनापति मतलब आज बच्चा त्रस्त है, वे चीज़ों में व्यवस्था त्रस्त तरह चैलेंज के साथ बात कही है कि मन ने गांव का दुखी करे। भैया विधायक जी, सीधी बात है कि माने प्रिंसिपल सही है, वो ना लिया उसको तो दूसरों, लेकिन ढंगो हो गया, यही बात है। हाँ, बढ़िया प्रिंसिपल। और एक और बताऊं, राजनीतिक द्वेषता की बात, राजनीतिक द्वेषता हो तो गाँव की आपने बात रंगी, लड़की तो बात रंगी है, चाहे कहीं हो राजनीति के मतलब जटानगी थे बेटी बताई मैं सुनियो काल बात रहा, बोलियो रायसी नगर में ट्रांसफर करिए। मैं यार बहुत माड़ो करियो,
बताओ। अच्छा नहीं किया उसने। राय सिंह नगर ट्रांसफर राय सिंह नगर 200 किलोमीटर चल के वो जाएगी वहाँ पर, और उसने उसका स्वाभिमान देखिए, स्वाभिमान देखिए उस महिला का, उस प्रिंसिपल का। उसने आके हमारे पास जिक्र तक नहीं किया कि मेरा ट्रांसफर कर दिया। हाँ, उसको उसने स्वाभिमान से वहाँ ज्वाइन भी कर ली, बता रहे हैं वो मेरे। स्वाभिमानी महिला लग रही है, क्योंकि नंदलाल जी जगह नौकरी करनी, नौकरी करो गड्डी कर, क्योंकि बिन योग्यता है बिन अंदर। अब तो गाम राम जाने में चीज ने क्या करे। राम राम के लिए अच्छा नहीं किया, लड़कों के साथ बच्चों के साथ ये अच्छा नहीं किया। नंदलाल जी बड़ो आरोप लगाए होते, एंग अलावा थे कई विधानसभा देखी हो, आप वर्तमान जगह विधानसभा विधायक देखने लग रहे हो, आने विकास के पहलू पर किया ले रहे हो कि 100 विकास कराए, कितना विकास को स्तर है, कि शिक्षा ने कितना समर्पित है, क्या कहना चाहोगा? बात विकास की बात हो है ना, बा नेता गैर मंत्री गैर एमएलए का आदमी को नहीं हुआ, बा हुआ है राजस्थान सरकार, जैसे हरियाणा सरकार। राजस्थान सरकार जो योजनाएं लाती है ना, वो तो धरातल पे आएगी, वो चाहे भादरा हो, चाहे नौर हो, चाहे बिल्कुल झालावाड़ हो, चाहे गंगानगर हो, बात तो देनी पड़ेगी। हम क्या करोगे भाई कोई, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको पारदर्शिता से लागू करने का काम जनप्रतिनिधि का भी होता है। बिल्कुल। और योजना सरकार बना लागू तो जनप्रतिनिधि करो। लागू जनप्रतिनिधि करे वो, तो बात है कि अन टाइम ही नहीं है, इनको टाइम ही नहीं है, मतलब विकास करने। घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी है अंदाजी। घोषणा तो देखो मैं ही कर दी हूँ, मैं कर दी हूँ। आज मैं इन 4 मंजिल मकान आज रात में तैयार कर दी हूँ, आगे को नहीं हुआ। मतलब थोथी घोषणा, मैं बिल्कुल थोथी घोषणा है, मैं नहीं मानता। जनता ने मूर्ख बना, बिल्कुल ही बनाने लग रहा है। अब मेरी बात सुनो, राजनीति करनी है तो राजनीति का तो कुछ रूल नियम, कुछ ईमानदारी, कुछ वफादारी, कुछ तो होती है। जनता ने वोट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान बन गया। भगवान नहीं बनता है, भगवान नहीं बनता कोई। मतलब वर्तमान विधायक ने क्या कह रहे हो, भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे है, कौन कर रहे हो। जावा कोई भी जावे, कोई मान सम्मान की बढ़े कोई है को नहीं, कद भी जावा तिरछी नजर देखा है, जावा जद न्यों देखा है कि नाम देने का वो आयो जान की लेना आयो थे, मैं के ले भाई, मैं तो देना रहा। बिल्कुल। और हमने बहुत कुछ, सभी नेताओं को बहुत कुछ दिया है। मतलब बड़ी बड़ी बात कह रहे होते, सारे नेता ने बहुत कुछ दिया। बिल्कुल दिया है। और फिर भी धारो करेगा मान सम्मान को नहीं, बिल्कुल को नहीं, कठई को नहीं हो। नंदलाल जी सरपंच प्रतिनिधियों थे, आप बात कह रहे हो तो आम जनता में क्या बीतरी होगी? आम जनता में डांग बीतता है, क्या बीतता है आम जनता ने कह बहन जो तेरा इतनी कह, मैं 8-10 बारी देखे है, इतनो घमंड और इतो अहंकार आ रही है भाई। भगवान रावण में आयो नहीं, वो रावण को ही कौन चले अहंकार, चले होगा नहीं, रावण को ही अहंकार। तो भाई अहंकार मत करो। आप एक जनप्रतिनिधि हो, इस जनप्रतिनिधि ने 1.25 साल 1 साल तेरे और बढ़िया है, बढ़िया राजनीति को मिसाल पेश कर, ताकि आने वाला टाइम भविष्य बढ़िया हुआ। अपना राजनीति को भादराम साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। बड़ा आरोप लगाया नंदलाल जी, बता दूं कि घरे गेड़ा मान सम्मान को नहीं, तिरछी नजर देखा था। सरपंच प्रतिनिधि क्या कह रहे थे, वर्तमान जनता कितनी त्रस्त होगी थी अंदाजो लगा इसको। आज हमारा कैमरे के सामने लाइव बड़ी दबंगता के साथ गए नंदलाल जी विश्व, आपकी मन की व्यथ्या, जनता की व्यथ्या और भादरा तहसील की व्यथ्या रख रहे हैं। और कैस का एक भादरा तहसील ने प्रतिनिधित्व करने लग रहा है, क्योंकि एक सरपंच प्रतिनिधि रंग सागे 49 सरपंच और रहे बांग सागे भी के भीतरी होगी, और एक स्कूल प्रिंसिपल की भी बात कही है। इसी कै स्कूल प्रिंसिपल है, कै कर्मचारियों सागे भीतरी होगी, आरोप लगा रहे नंदलाल जी। अब नंदलाल जी के मन की आप इच्छा टंटोड़ने की कोशिश करा, क्योंकि मंजे राजनेता करे करे वह बात करने लग रहे। नंदलाल जी बड़ा आरोप लगाया होते वर्तमान विधायक पर भी, और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर 2 नेता चल रहे हैं, एक वर्तमान विधायक और दूसरो पूर्व विधायक। दोनों लड़न खातर जनता तैयार है, कुछ पूर्व संतुष्ट को नहीं, आधे ज्यादा वर्तमान संतुष्ट को नहीं। तो थारो आगामी के विचार रहेगा, सरपंच जितने लोग आगे बढ़ने की कोशिश है? देखिए जी, बात ये है, थे 2 बहुत बड़ा नाम लिया है तहसील के अंदर। 2 आदमियों में संजीव बेनीवाल ने तो मैं ग्राम पंचायत को चुनाव बहुत बड़ा अंतर होता है, थाने पता है। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात बलवान पूनिया की, तो रोकना चाहूँगा मैं, संजीव बेनीवाल ने किए रहे हो थे, सुगन वैद्य ने रहे हो, संजीव बेनीवाल को क्या नाम ले रहे हो? सुगन चंद वैद्य उनका
कैंडिडेट था। ये बात आपसे भी नहीं छिपी है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं सच के सिवा कुछ बोलना ही नहीं। सच्चाई मेरी खून में है, सच्चा हूँ, सच्चा रहूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कभी भी, क्योंकि झूठ बोलने में, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ेगी। अब ठीक है, ये बात आपकी सही है, सुगन चंद वैद्य था, लेकिन उसके पीछे हाथ किसका था, किसने खड़ा किया? पूर्व विधायक जी ने किया था। तो मैंने बहुत बड़े अंतर से, इतने बड़े अंतर से कि आपने पूछो मत, मेरे को गांव वालों ने गदगद कर दिया। गांव का पूरा सहयोग आपके, बहुत तकड़ो से, पूरा प्यार आपके साथ है, पूरा आज भी बरकरार है। आज उस प्यार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, घटोती को नहीं है मेरे गांव में। मेरे प्यार मतलब कटाक्ष कौन था? बिल्कुल को नहीं। मेरे हर आदमी संतुष्ट है और संतुष्ट रहेगा और संतुष्ट रखूँगा। क्यों रखूँगा कि मैं कोई गलत काम करूँ ही को नहीं, माड़ो को नहीं करूँ, अच्छाई का काम करूँगा। और अगर कहेंगे भाई को बुरो हो तो यार मन पता चल गया कि भाई वो बुरो है, वो पहली बात तो आया कि मैं मैंने भट्टी खत्म करूँगा। आज मेरे नहीं होने तो दिखो तो मैंने बता दूंगा भाई तेरे बुरो होने लग रहे तो संभाल ले, मेरे बस की बात को नहीं। तो मैं साच नाच थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब थे कहना चाहो, एक ने तो गांव में पंचायत में रह दियो, और दूसरे की बात बलवान पुनिया की बात करो। तो मैं थाने एक सीधा तौर पर कहना चाहूँ, मैं चैलेंज करना चाहूँ बलवान पुनिया ने। मलखेड़ा का मैं वोटिंग कर ले, सिर्फ मलखेड़ा की। अच्छा। सारो खर्चो मेरो लगा, वो बेल्ट पेपर तैयार कर लेंगे, प्राइवेट आदमी मास्टर ले लेंगे वहाँ। बेल्ट पेपर तैयार करा के ढोलकी मार दूँ मलखेड़ा में, तड़का है, चाहे 10 दिन में मार लिया, चाहे 15 दिन में मार लिया। जब मैं बेंगी बैठा जमानत जब्त नहीं करा दूँ मलखेड़ा में, तो मन ने पाछो नंदियों कहना शुरू कर दियो। मतलब बड़े चैलेंज की आप देख सको। आप बात एक विधायक, वर्तमान विधायक ने नंदलाल बिशु को चैलेंज है कि मलखेड़े गांव के अंदर, क्योंकि पहली गांधी की बात बताई, गांधी के अंदर पूर्व विधायक ने हराए हुए भारी मार्जिन हो, और आज भी जनता का दूसरो चैलेंज ये है कि वर्तमान विधायक अगर बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करे नंदलाल बिशु को, तो एक काल को नहीं 10 दिन 15 दिन को टाइम है, बेल्ट पेपर तैयार कर लो, ढोलकी मान लो, और आप प्राइवेट स्तर के ऊपर एंगे आप एक जांच कर लो, पूरा खर्चो आंगो लगा। और अगर जमानत जब्त ना करा दी मलखेड़े में, तो मेरो नाम नंदलाल बिशु को नहीं नंदियों कहना शुरू कर दो। बड़ो एक्सेप्ट, बड़ो चैलेंज है, बड़ी बात करे नंदलाल जी थे। बड़ी को नहीं, मैं सच्चाई को ये मन में बड़ी लगी को नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने पता है मेरा आत्मविश्वास है नहीं, वो बहुत मजबूत है। और मेरा आत्मविश्वास आज तक मैंने धोखो कौन दियो, और शायद आना रहे दिन भी मैंने धोखो कौन देवा है। क्यों कौन देवा है, इसके पीछे कारण है सच्चाई, ईमानदारी। नंदलाल जी, इतनी दबंगता आज के टाइम में नेता में कौन दिख रही? क्योंकि 2 ही नेता दिख रहे, एक संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक, वर्तमान बलवान पुनिया। अगर जनता विकल्प ढूंढे और नंदलाल बिशु पर को विकल्प न मिले, तो नंदलाल बिशु को जवाब के रहे भादरा विधानसभा चुनाव के प्रति। देखिए, मैं कोई बड़ा नेता नहीं, छोटा सा आदमी हूँ। अगर भादरा की जनता मुझे अपना अपार स्नेह और हौसला अफजाई करेगी, मेरा सहयोग करेगी, तो मैं हर कसौटी पे उतरने के लिए तैयार हूँ। और मेरा अगला कदम कुछ और होगा, इसके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 दिन में करेंगे, उसमें हम खुलासा कर देंगे। लेकिन मैं एक बात है ना, एक और कहनी चाहूँ कि मैं सरपंच बनने को मेरे कोई ख्याल को नहीं हो। मेरे ठेकेदारी को काम बहुत मोटो ठेकेदारी को काम हो। गंगा कैनाल में गणकरी से तैयार करी गंगानगर। अच्छा। और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी कैनाल भी मैंने 1-2-4 बुर्जी का निर्माण किया। तो मेरे से तिक्की हुई कि मेरा चाहना रहा मन नंदो कहता। अच्छा। और जक्का मेरे से ती कब्जी रखता नहीं, बे बेटा मन नंदियो कहता। अच्छा। मैं थाने मेरे चुनाव दिल की बात बताऊँ, नंदियो कहता जदे बटो उदास हो जानता मैं, यार नंदियो क्यों कह बड़ा, तेरे में कोई न कोई कमी होगी। तो मैं बन नंदियो कहना न पूछ, तो मैं क्यों थे मैंने नंदियो ना को यार, नंदो तो कह दो, 2 ही अक्षर लगे, नंदी हम 3 आवे। बोले है ही नंदियो, तुम यार मन क्या करना चाहिए? बोले करनो क्या चाहिए, नंदियो रहे वो। मैं क्यों भाई नंदो तो मैं बनूँगा। बोल तू कुकर बनाओ, मैं बनाओगा नहीं। मैं बोले काम राम मैंने बनाओगे। मैं नंदियों नंदो बनने खातर धर्म की बात कहूँ, वो सरपंची चुनाव लड़ियो और मैंने गाँव बहुत बड़ो मेरो प्यार मान सम्मान करके नंदो मैंने बना दियो। गांधी आरा नंदो तो मैंने बना दियो। अरे मैं भादरा विधानसभा के सभी मतदाताओं से, मेरी माताओं बहनों से, जो भी इस चैनल को देख रही है, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, मेरे बच्चों से,
मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरी बहादुरा की पूरी मतदाताओं से कि आने वाले विधानसभा चुनाव अगर आप कहो और मुझे नंदलाल बिस्सू बनाना चाहते हो तो मैं ये निर्णय भी मैं स्वीकार करता हूँ। मतलब बड़ी घोषणा के साथ गए अगर भादरा विधानसभा दोनों नेताओं का विकल्प कोई देखना चाहे तो नंदलाल बिस्सू जी की घोषणा है कि अगर वह मौका दे तो विधानसभा चुनाव लड़ने तैयार है। नंदलाल जी विधानसभा चुनाव की तो थे घोषणा कर दी, लेकिन ए टाइम में दबंगता चाहिए। ए टाइम में आज की राजनीति ऐसी हो रही है, भारी भरकम सपोर्ट, एक पार्टी को सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट है कि थरकन पार्टी की बात है तो मैं कोई पार्टी में बिलोंग करूँगी को नहीं। अच्छा, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है। मेरी पार्टी तो बहादुरा की जनता है। बहादुरा की जनता मैंने टिकट देगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा नहीं। मतलब भादरा की जनता थारा विश्वास करेगी तो लड़ोगा, पार्टी की थाने जरूरत को नहीं। मेरे को अंगो कहना है बिल्कुल निर्दलीय हो गए, बिल्कुल जनता का मान सम्मान लड़ोगा थे। बिल्कुल मान सम्मान, और मान सम्मान है मेरा। मैं आज 10 से 15 हज़ार व्यक्तियों के विशेष तौर के व्यक्तिगत मिला हूँ और उन्होंने मुझसे आश्वस्त किया है कि हम टिकट हम देंगे। कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है। बिल्कुल, मतलब पूरी विधानसभा में चाहना था बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल है। अंगो कहना है कि जो 2023 को आगामी विधानसभा चुनाव है बिंग अंदर अगर भादरा की जनता ने मौको दे तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। नंदलाल जी सवाल फिर वही बचे थे, सीधा साधा आदमी हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, आज की राजनीति दबंगता की राजनीति है, वह दबंगता किनो ले आओगा? दबंगता मन ने लेने की जरूरत है। तो दबंगता तो जनता की है। जनता वोट देगी जब दबंगता होगी, नहीं तो क्या भाई अगर को बैठे हो मैं क्या दिक्कत है तो बैठे हो वहाँ, मेरे कोई समस्या को नहीं। अच्छा, दबंगता जनता साथ होगी, दबंगता ऑटोमेटिक उपजेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ। मतलब विकल्प तीसरो विकल्प उभरण की थारी एक मन की इच्छा है कि अगर जनता थाना मौको दे तो त्यांग बराबर तीसरो विकल्प देगे और तहसील ने एक नया आयाम देना चाहो। बिल्कुल, मैं बहादुरा की राजनीति नहीं एकदम साफ, कोई बिना आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति, बिना झूठ कपट वाली राजनीति। और मैं राजनीति वोटा ही खातर मेरो जमीर कौन बेचूं, और मेरो थे विश्वास करियो मैं वोटों के लिए जमीन नहीं बेचूंगा। नंदलाल जी आज की राजनीति हो रही है पीसे की, मतलब पीसो कमाने के चक्कर में है, तो कभी नंदलाल जी के मन में भी सो विचार नहीं आगे हुआ है कि मोटो पीसो कमाना है? पीसा अपना भगवान दे रखी है। अच्छा, दाल रोटी है। चलो दाल रोटी है अपना 15-20-30 किला ज़मीन भी है और संतुष्टि है। और मेरी ठेकेदारी भी थोड़ी थोड़ी कर लूँ मैं। अब मैं साल में ही मैं 1 करोड़ रुपया का काम कराया तो 10-20 लाख रुपया मेरे मार्जिन आए हुए है। इसी बात को नहीं करता ही रहा। और ठेकेदारी की बात आए कि मेरा एक भतीजा है पवन राजा को, मेरा बड़े भाई को लड़को, वो भी बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती छोरो है। वो भी आप मेरे काम ने प्रगति करे, मेरे हाथ बटाना हो रहा है। पहले तो कोई को नहीं हो तो मेरे तो एक कंधो एक मजबूत कंधो हो रहे। नंदलाल जी एक सवाल हो रहा है कि वर्तमान भादरा गांधी की थे सत्ता संभाल रखी हो, गांधी की जनता थे प्यार प्रेम देना विकास करना, वर्तमान भादरा की जो विकास की स्थिति है बिन देख के तारा मन में विचार है या फिर कोई और मन की लालसा है? क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि विधायकी को एक जुनून हो वो दिखे, कई बार क्या हुआ है कि वर्तमान विधानसभा की दयनीय स्थिति देख के मन में हो जाए। पीछे 5 साल देखी क्योंकि थे कई विधानसभा देख रखी हो, विकास भी देखा हो, तो बिंग क्या कंपैरिजन करना, क्या वो तुलना करना चाहोगे कि वर्तमान में जनता के चाह रही है, मन मिल रही हो कौन मिल रही हो? देखिए, विकास तो मैंने पहले ही बात कह दी थी, ये तो सरकार है ना, सरकार योजनाएं लागू करती है और धरातल पे सरकार का काम है। और वो तो आपनो नाम हुआ है कि भाई वह MLA गए टाइम में वो काम हो गया, वो आपकी शिलालेख लगावा है। मैं कहने लग रही हूँ कि ग्राम पंचायत गांधी में मैंने बहुत विकास कराया है। मैं कौन हूँ भाई कराने वाला? क्यों कराने हूँ तो बताओ। बिल्कुल, राज्य सरकार बजट दियो, राज्य सरकार के बजट को मैंने ईमानदारी से लगाना, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, वो काम मेरा है। मतलब थे फेवरेट आरोप लगा रहे हो सीधो सीधो ही भी मैं मेरे बजट ने ईमानदारी लगाए तो मतलब विधानसभा में ईमानदारी, विधानसभा क्षेत्र के अंदर ईमानदारी बजट लागण कौन लग रही हो? भाई मैं तो ए बारे में तो लागण ही मन ने पूछ नहीं है, वो सवाल मन पूछ नहीं जरूरत ही कौन, जनता ही बता देगी था ना। जनता ने पूछ लियो 15-20-30 आदमी ने, मेरे वो सवाल थे नहीं करो तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदलाल जी पर्सन यो रहेगो कि अगर जनता थाना मौको दे तो थारा मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दों मेरो साफ साफ है कि बहादुरा की राजनीति कचरो कटाणो, गंदगी हटानी, आरोप प्रत्यारोप मुक्त,
मतलब एज की दोनों आपस में टसन कर रखा, खेल खत्म कर आपस में कुछ नहीं। अब इसके बारे में आपको बात बताना चाहूँगा। मैंने गांव गांधीबड़ी में संजीव समर्थित सुगन संजीव वैद के सामने चुनाव लड़ा। आज मैं आज भी सुगन चंद वैद को है ना मेरा आदर्श मानता हूँ। बिल्कुल। और वो बठे कठे भी मेरा अंकल मेरा मिले नहीं, मैं वहाँ पैर चुचकारूँ। अगर मैं इंडिया की राजनीति करता तो भाई आदमी ने गाड़ काटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। वर्तमान की राजनीति इसी है। हाँ, वर्तमान की राजनीति इसके बिल्कुल विपरीत चल रही है। मैं इससे व्यथित दुखी हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब विकास को काम को नहीं, एक दूसरे ने गाड़ जपोड़ करने में बिजी हो रहे तो हैं। विकास तो भाई भारत है, राजस्थान की सरकार है, वह करेगी चाहे कोई भी हो। आज सीएम अशोक गहलोत साहब है, पहले वसुंधरा जी थी, हो सकता है गहलोत आ जाए, वसुंधरा जी आ जाए। तो वो तो विचारधारा सरकार की तो बात है कौन भी भाई। एक जयपुर में पैसा लगा, मैं तो 200 विधानसभा क्षेत्र में बराबर की तवज्जो देके विकास करिए, समान रूप करावा है। मेरे हिसाब में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर राजस्थान सरकार वसुंधरा जी, अशोक जी गहलोत साहब भेदभाव करते तो अब बीजेपी को विधायक है घनी जगह, बेहतर विधायक जीते हैं, तो इनको मतलब ऑफिस ही नहीं कौन देवा है। लेकिन वो कार्य ना, वो कार्य समान रूप से 200 विधानसभा में चल रहे हैं। यही वसुंधरा जी की थी। ये जो अपने सीएम है ना, वसुंधरा जी बहुत अच्छी, अशोक गहलोत साहब बहुत अच्छे। तो मैं मतलब सीएम में कड़ी खोट को नहीं, बिल्कुल कौन, दोनों में को नहीं। खोट नीचे आगे हो जाए, खोट नीचा आगे किए गए इसी बात वजह है यार। मतलब बड़ी बड़ी चीज है नंदलाल जी की, क्या सीएम में खोट को नहीं कौन सा में, लेकिन नीचे आगे क्योंकि दोनों बात कह दी ना, वसुंधरा में खोट ना गहलोत में खोट है तो उड़ा रहे, दोनों ही कह दिए। वसुंधरा को इशारो पूर्व विधायक जी की तरफ है और जो वर्तमान को इशारो वर्तमान विधायक की तरफ है बलवान पुनिया। और बड़ा चैलेंजिंग ऐसा क्या बात कही है। मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा नंदलाल जी विष्णु, क्या अगर है विधानसभा चुनाव की घोषणा करे तो जनताओं के मांग करना चाहिए और जनता के सामने के संदेश देना चाहिए? नंदलाल जी बिशु नंदऊ एक बड़ो ब्रांड बनने की उम्मीद हो रही है ने, नंदलाल जी के मैसेज के अपील करना चाहोगा जनताओं, भादरा की जनता जो थारों कई उम्मीद लगाए बैठे या थारों मतलब एक कनेक्ट होना चाहे मान लोगन के कहना चाहोगा? भादरा की जनता की बात है कि मैं हर एक गरीब आदमी के साथ हूँ। जगह ऊंचा है नहीं, जगह धनाढ़े लोग बहु अपन संपर्क रखा ही कोई, वह जगह मोटा मोटा आदमी होने बांगा ब्याह में कौन जाऊँ, मैं धर्मिया बात है। मैं गरीब व्यक्ति के घर जाता हूँ और मेरे गांव में गांधीबड़ी में आज गरीब परिवार से जो भी बेटी ब्याही जाती है वो इज्जत और मान सम्मान के साथ ब्याही जाती है, क्योंकि मैं हर तरह से उनका सोच थोड़ी अलग है। मैं आऊँ आखिरी मैसेज के तौर पर लेना चाहूँगा कि भादरा विधानसभा ने जनता जकी बन के कहना चाहूँगा? जनता ना ही क्या भाई, आपा कोई द्वेषताई भावनाओं काम कौन करा। द्वेषताई में थाने मेरे गांव की बता दी, मेरे खिलाफ जो को सरपंच को चुनाव लड़े हो, बैंगो मान सम्मान पहले भी करतो और आज भी करूँ और करतो रहूँगा। बिल्कुल। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आज आप थारे चैनल के माध्यम से ला रही हूँ। मैं पहले और ऐसी कोई बात है तो गांव में पूछिए आप। और गांव ने मैं इतनी ऊंचाई पर लेके गए हूँ और इतनी ऊंचाई पर लेके जाना चाहूँ भाई कोई कल्पना कौन कर सकता। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो मैं सारे मेरे भादरा वासियों निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ। मैं जनवरी 2023 में भादरा के अनाज मंडी में प्रशासन से इजाज़त लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग करूँगा, बहुत बड़ी सभा करूँगा। और मुझे आशा ही नहीं, मेरी पूरी भादरा की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि मेरा वो हर तरह से सहयोग करेगी। तो मैं ईमानदारी और स्वच्छ छवि और स्वच्छ राजनीति वो बातें इस धरातल पे लड़ना चाहता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी की काट छाट नहीं करूँगा। चाहे वो कोई भी मेरे सामने कैंडिडेट होगा मैं उसको भगवान मानूंगा, चाहे वो मेरे को चाहे अपना दुश्मन माने चाहे कुछ भी माने। मैं मेरे चुनाव के अंदर आज मैंने जो बलवान पुनिया के बात के लिए खिलाफ बात कही वो सच्चाई कही है। मेरे स्कूल का मामला है, उसको मेरी इजाज़त लेनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था। आप प्रतिनिधि हो? आप भी? मैं भी प्रतिनिधि हूँ। मेरी नहीं लेता, चिड़िया गांधी सरपंच की लेता, वो जासर सरपंच की लेता और 10 20 30 आदमियों की और की लेता। इसने बिना राय लिए किसी गांव के किसी व्यक्ति को पूछने का तक का इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो मैं सच्चाई के साथ हूँ।
नंदलाल जी बड़ी बात कही है कि मैं द्वेषता की राजनीति छोड़ के जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ के मैं भादरा विधानसभा ने स्वच्छता के साथ लेना चाहूँ, साफ सुथरी राजनीति करना चाहूँ और जनवरी 2023 में सारे भादरा विधानसभा में अपील करूँ कि सारा इकट्ठा और इकट्ठा होगे, मैंने जो इजाजत देगा मैं थारे लिए समर्पित हूँ। यानी कि बड़ी बड़ी मोटा मोटी बात हम कह सका कि जनता की मीटिंग करके, बड़ी अनाज मंडी में मीटिंग करके एक घोषणा करना की इच्छुक है। अगर जनता ने चाहो तो विधानसभा 2023 लड़ने तैयार है और जनता के लिए जो आपकी पंचायत में कर रहे हैं, यानी पंचायत के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में यूं कह रहा हूं कि आपके सामने वाले प्रतिनिधि ने बिल्कुल आपके भगवान स्वरूप मांगे, चरण स्पर्श करे, बातचीत करे, लेकिन आज की जो राजनीति है वह ऐसी है कि एक दूसरे ने देख के खुश को नहीं आ पीड़ा मन में लगी है। तहसील की जनता ने गिन देखी होने लग रही है, बा पीड़ा लगी है, विकास के नाम पर छलावो दे रहा, बा पीड़ा लगी है। अगर स्कूल में एक प्रिंसिपल को तबादलो कर दे बिना पूछा, बा पीड़ांग लगी है। कई मासूमाओं पर केस लग गया, बा पीड़ांग लगी है। यानी कि नंदलाल जी बिस्सू आपकी पीड़ा, मन की व्यथा जो रखी है तार सामने रखी है। हमारे चैनल के माध्यम में पीला वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करो। और अगर था नंदलाल जी बिस्सू में अगर यूं लगे कि चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने परिपक्व है, तो अपना विचार और मत एक कॉमन मैन होने के नाते रखियो, क्योंकि एक आम जिंदगी इंसान है, एक कोई राजनेता को नहीं, किसी पार्टी को जुड़ेगा, किसी पार्टी का समर्थक को नहीं। अने जनता क्योंकि काम धंधो करना लोग, जनता ले आई, सरपंच बना दियो, सरपंच बना गया, एक साफ सुथरी बात रख दी। और बड़ी बात यह है कि मैं 3-4 बार मिले हूं, तीनों 4 बार दिल की जकी बात हो कैमरे के सामने आ जाए, ना तो द्वेषता है, ना और कोई छल कपट है, ना कोई बात है। और दोबारा बता दूं, बड़ो चैलेंज करे है कि मैं पूर्व विधायक ने तो मेरी विधानसभा में रह चुकी हूं कि मैं सरपंची में, क्योंकि बांगो जो उम्मीदवार हो वो विधानसभा, पूर्व विधानसभा विधायक जी बांगी कर रहा है। और वर्तमान विधायक ने सीधो चैलेंज करे है, अगर भाई यूं कहे कि मलखेड़ा गांव के अंदर चुनाव करे, बेल्ट पेपर हूं, तो मैं बांगी जमानत जब्त करने की और पूरा खर्चो मेरो लगे। यानी 2 बड़े धुरंधरा ने सीधो सीधो चैलेंज करे है। यानी कि बड़ी बात कही है, आज तक किसी दबंगताओं कोई बात करना और माने नेता कौन मिलो, कोई जनप्रतिनिधि कौन मिलो, और नंदलाल बिस्सू यह बात कही है तो बड़ा मायना है बतांगा। अगर ये दोनों प्रतिनिधि एक्सेप्ट करे तो जनता ने भी सोचनी चाहिए कि एक बड़ो जनप्रतिनिधि थाने मिलने लग रही है, बड़ो जनप्रतिनिधि आप बात कहने लग रही है, क्योंकि जनता ने सामने आईनो दिखाना जरूरी है। हमारे चैनल के माध्यम अपील है कि नंदलाल जी बिस्सू को यह भावना, जन भावना जो की है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि भादरा विधानसभा का जितना वोटर है, जितना आम जनता तक बात पहुंचे। और नंदलाल जी बिस्सू का जो विचार विमर्श की जो बात कही है कि मैं एक आम आदमी बन गई, जनता के बीच जाकर विधानसभा 2023 चुनाव लड़ना चाहूँ, वह बात पूरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। धन्यवाद।